नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। प्रणाम, शुभम झा है। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के पार्टी बदलने का जो होड़ है वो शुरू हो चुका है। देखिए, लोजपा रामविलास के एक बहुत बड़े नेता कुमार सौरभ सिंह ने आज जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आज उनको पार्टी में शामिल करा लिया गया है। देखिए, औरंगाबाद से आते हैं और चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट विजन में भी साथ थे। देखिए, कुमार सौरभ ने पार्टी की सदस्यता ली है और इस बीच कुमार सौरभ, उदय सिंह जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। आदरणीय उदय सिंह जी आ गए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री किशोर कुमार मन्ना जी हैं और औरंगाबाद के चर्चित चेहरे, बड़े मल्टीनेशनल में वाइस प्रेसिडेंट रहे और वहां से उसको छोड़कर समाज सेवा में आए और फिर लोजपा में इन्होंने बड़े दायित्वों का निर्वहन किया है। बिहार में सह प्रभारी थे, बिहार के लोजपा के, और झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी वहां के प्रभार इनके जिम्मे रहता था। अभी रिसेंटली इन्होंने लोजपा की नीतियों से और वहां के क्रियाकलापों से असहमति जाहिर करते हुए त्याग पत्र दिया और हम लोगों के साथ आए हैं श्री कुमार सौरभ सिंह। तो अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष दिया जाए ना, एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी पहले कुछ बोल। सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मनोज भारती जी को आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर आप लोगों को संबोधित करेंगे। श्री मनोज भारती। धन्यवाद। प्रेस और मीडिया के मेरे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब यहाँ पधारे और हमारे साथ बार बार जुड़े, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई दिनों में आपने कई बार देखा हमने आपको कष्ट दिया है, क्योंकि हमारा कुनबा बड़ा होता जा रहा है और उस कुनबे में एक जो नया हीरा शामिल हुआ है, उसके बारे में कुछ बातें आपसे कही गई हैं। पता नहीं आगे इसका मौका मिले या ना मिले, मैं आपको उनका एक शॉर्ट बायोग्राफी दे देता हूँ। इन्होंने बीआईटी मिश्रा से ग्रेजुएशन किया, फाइनेंस में एमबीए और सीएफए किया फ्रॉम इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद, लॉ एनएसएल नेशनल स्कूल ऑफ लॉ। 2005 से 2015 तक ये आईसीआईसीआई और यस बैंक में कार्यरत रहे, ऊंचे पदों पर, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कैरेक्टर में। 2015 में ये यस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री हेड भी थे। उसके बाद इन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लिया बिहार में और राजनीति का फेस बदलने के लिए। इन्होंने पहले लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े, वहां पे वो प्रवक्ता के रूप में रहे और फिर सह प्रभारी संगठन का दायित्व भी संभाला। इसके साथ इस पार्टी में इन्होंने झारखंड और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी का भी कार्यभार संभाला। अब जब बिहार में एक नया विकल्प उभर कर आया है, जिसके सामने बिहार को बदलने का एक क्लियर रोड मैप तैयार है, तब इन्होंने सोचा अब इस क्लियर रोड मैप के साथ जुड़ना ही सबसे तर्कसंगत है। हम तहे दिल से इनका जनसुराज पार्टी में स्वागत करते हैं और मैं अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके बारे में इस मौके पर हमारी पार्टी के बारे में कुछ कहें। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। नमस्कार मित्रों, कुमार सौरभ जी, आपका तहे दिल से जनसुराज में स्वागत करता हूं। आपके बारे में लोगों ने बताया कि आप बैंकों में आपने काम किया, आईसीआईसीआई में काम किया, यस बैंक पे काम किया, लेकिन किसी ने आपने कहाँ काम किया उस बात पे बल नहीं दिया।
आप कुमार सौरभ जी यस बैंक में सिक्योरिटाइजेशन के कंट्री हेड रहे, और सिक्योरिटाइजेशन एक ऐसी चीज होती है जिस एक तरह से बैंक जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट कर्ज देती है उसे सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं, और ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। अब बिहार के संदर्भ में क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, और सौरभ जी आपका आने वाले समय में हम लोग कैसे उपयोग करने वाले हैं ये मैं बताता हूं। अगर हम लोगों की व्यवस्था बनती है तो मैं पहले कह चुका हूं, और प्रशांत जी भी कई बार कह चुके हैं, कि ये जो नॉन एग्जिस्टेंट जो कानून है ही नहीं जमीन पर, शराबबंदी की, ये शराबबंदी के कोई पक्षधर थे, उन्होंने लाइन काट दी थी। शराबबंदी से बिहार की सरकार को हमारे हिसाब से 28,000 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होता है, और माफिया को जो पैसे जाते हैं वो अलग। और मैं बहुत बार कह चुका हूं कि अगर हमने ये व्यवस्था बनाई और सौरभ जी जैसे लोग हमें सलाह देने के लिए रहे, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ इन पैसों को सिक्योरिटाइज करके बिहार के लिए हम लोग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए बिना अतिरिक्त बोझ डाले बिहार के लिए ला सकते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह से बिहार की प्रगति, उन्नति, और जो भी जन सुराज ने कहा है, पलायन रोकने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर और किसानों तक, उसमें हमें कितनी मजबूती मिल सकती है। इसलिए तहे दिल से फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सौरभ जी आप यहाँ आएंगे, मैं नहीं मानता कि आप लोक जनशक्ति से नाराज होकर आए हैं या वहां आपकी क्या बात हुई होगी। मैं तो इसे पॉजिटिव ढंग से लेना चाहता हूं कि आपने जन स्वराज में एक नया उभरता हुआ बिहार का सपना देखा है, और उस सपना को पूर्ण करने के लिए हमारा हाथ बटाने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत।